गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बोकटायंस। ठीक है, कार्बोकटायंस हमारे क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उनके फॉर्मेशंस, उनके रिएक्शन, उनके स्ट्रक्चर। फाइन। तो देखिए, कार्बोकटायंस हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, वो क्या बन जाता है, कार्बोकटायंस। ये जो कार्बोकटायन होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब बीच में जब कभी भी हम रिएक्शन करवाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला स्टेट क्या है, ये कार्बोकटायन है। ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कहलाते हैं। इस कटायन में कार्बन के पास प्लस चार्ज होने की वजह से ये क्या कहलाता है, कार्बोकटायन कहलाता है। तो देखिए, ए कटायन इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय अ कार्बन विच पोसेस ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब ऐसा कटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन के पास प्लस चार्ज रहेगा और वो क्या करेगा, पोसेस ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहता है उसके आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में। ये क्या कहलाता है, आपका कार्बोकटायन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए हमने कुछ लिखे हैं, CH3+ कार्बन के हो गया, CH3 CH2+, ये सब क्या है, हमारे कार्बोकटायंस होते हैं। फाइन, ओके। देन उसके बाद हम फॉर्मेशंस देखेंगे। फॉर्मेशंस में देखिए क्या होता है कि आपका कार्बोकटायन आप कैसे बनाओगे, कैसे फॉर्म कराओगे। ठीक है, तो इसका पहला है फ्रॉम द प्रोटोनेशन ऑफ ए एल्कीन। एल्कीन का रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोजन के साथ, मतलब प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन गिव्स क्या दे देगा, कार्बोकटायन। तो कैसे हो गया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन हो गया। इसमें H+ जो है हमारा, इसका क्या हो गया, प्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये R जो इधर रहेगा, ये CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बन क्या जाएगा, RCH+ सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या बन गया आपका, कार्बोकटायन बन गया। फाइन। फिर आपका है आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हालाइड। अल्काइल हालाइड RX में आयोनाइजेशन मतलब इनका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाते हैं। फाइन, स्प्लिट हो जाएंगे, टूटेंगे, टूटने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अपना चार्ज एक्वायर कर लेंगे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा और जो हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो R सिंगल बॉन्ड X को जब करेंगे रिएक्शन करवाएंगे तो R+ और X- के फॉर्म में रिएक्शन हमको मिलेगा। फाइन। तीसरा है डीएमिनेशन ऑफ अमाइन बाय नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के द्वारा डीअमाइनेशन ऑफ अमीन, मतलब किसका होगा, यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, अमीन का यूज़ करोगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको मिल जाता है, क्या मिलता है, RNH2। अगेन फिर रिएक्शन देगा हमारा R+ और N2 के फॉर्म में। तो ये तो हो गया आपके फॉर्मेशंस ऑफ क्या हो गए, कार्बोकटायंस हो गए। फाइन। अब हम देखेंगे रिएक्शंस। रिएक्शंस कैसे होते हैं हमारे कार्बोकटायन के। तो देखिए, जब कभी भी कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं हम किसका, कार्बोकटायन का, किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन लविंग हो, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए X- चार्ज इसके पास रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस लविंग भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बोकटायन है प्लस, तो X- के साथ रिएक्ट किया न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपको क्या मिल गया, हमारा CH3 CH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया, हमारा X जुड़ जाता है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन सा रिएक्शन को शो कर रहा है, SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम देखेंगे, अब देखिए हमारा है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। क्या है हमारा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। दूसरा जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब इस रिएक्शन में से, कार्बोकटायन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे, एक प्रोटॉन को जब हम रिमूव कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड C। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है और ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, हमारा E1 रिएक्शंस कहलाएगा। फाइन। देखिए
ये तो हो गए हमारे रिएक्शंस किसके, कार्बोकैटायन के। फिर है अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे, कार्बोकैटायन का। तो कार्बोकैटायन के पास मैंने बोला ऐसा कार्बन जिसके पास प्लस चार्ज रहता है वो कार्बोकैटायन बन जाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये ऊपर वाले एम्प्टी p ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये हमारा कितना डिग्री बनाता है, 120 डिग्री बनाता है ये जो है, ठीक है। और हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट देता है, यहाँ पे का जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिड स्टेट का हाइब्रिडेशन देता है कौन, ये कार्बन। फाइन। इस कार्बोकैटायन को और क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन भी हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की कार्बोकैटायन की, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, मतलब है तो ये इंटरमीडिएट स्टेट, बीच में बनने वाले स्टेट्स कहलाते हैं। तो ये जैसे ही बीच में आएंगे ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ इनकी होती है। फिर इसके बाद इनकी हाईली रिएक्टिविटी की वजह से ही ये बहुत सारे रिएक्शन के साथ बहुत सारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हमको प्रोडक्ट देते हैं। तो अंडरगोस ए वैरायटी ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो ये तो हो गया आपका कार्बोकैटायंस। अब हम पढ़ेंगे कल इसकी स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे, आगे जो भी है हमारे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये सब पढ़ लीजिएगा और बुक में से कुछ और रिएक्शंस देख लीजिएगा एंड प्रिपरेशंस देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।